गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। और नरेशन में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के नरेशन कैसे बनाते हैं इनको आज सीखेंगे। नरेशन सबसे पहले देखें इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। पहले आप इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं, फिर उनका नरेशन सीखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यदि किसी वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जिसको वर्ब से प्रारंभ हो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। इनमें क्या रहता है, किसी को हम आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं, आदेश, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन चीज़ों का जिसमें बोध होता है वो उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आज्ञा आप देते हैं, जैसे कम हियर, कम हियर, इधर आओ, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, डोंट लग के आ जाएगा, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यदि वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो तो ये नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। डोंट गो आउट, ये इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस दो, तीन। तीसरा नेवर लगा के भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जैसे यहाँ लिखा है नेवर प्ले ऑन द रोड, ये सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस एक प्रकार से और होता है, चौथा, जो लेट से प्रारंभ होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। जैसे उसे क्रिकेट खेलने दो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। लेट हिम प्ले क्रिकेट, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर हो सकता है। दो ऑब्जेक्ट रहते हैं इसमें, एक लेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो लेट हिम प्ले क्रिकेट ऐसे भी आ सकता है। तो ये चारों प्रकार के वाक्य अगर हैं और उनका नरेशन बनाना है तो हम नरेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सेंटेंस समझ लें कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे कैसे हैं। सबसे पहले आपने देखा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर से है। यहाँ पर देखिए ब्रिंग, ये वर्ब हो गई, क्या लाना है, एक ग्लास ऑफ वाटर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या का आंसर होता है, क्या और किसी का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। क्या लाना है, एक गिलास पानी। तो ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। दूसरा, इसमें जो मना करने वाले नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें डोंट लगता है, और डोंट प्ले क्रिकेट, तो डोंट पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर इस तरह से हो सकता है। और तीसरा नेवर से हो गया, और फिर लास्ट में लेट से। अब हम इनके नरेशन सीखेंगे।
तो इनको मिटा देते हैं। यहाँ लिखा है अंकित said to her, keep quiet, keep quiet। इसमें ये क्या है, ये बात का स्पीकर है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और हर ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य लिखा है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्वाइट, ये इसी को क्वालिफाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें है नहीं, कीप क्वाइट। तो इस प्रकार के वाक्य का जब हमें नरेशन बनाना है तो क्या क्या चेंज करना है वो समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से के स्थान पर, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेट से के साथ टू भी हो सकता है, सेट टू हो सकता है, सेट टू हो सकता है। इनके स्थान पे अपन को करना है अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार परिवर्तन करना है। तो वो कौन कौन से शब्द होंगे? यहाँ पर हो सकता है बैग, आस्क हो सकता है, टेल हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, वार्न हो सकता है, प्रोहिबिट हो सकता है, और प्रिवेंट हो सकता है। इतने सारे शब्द हो सकते हैं। बैग, जब कोई चीज किसी से, जैसे बैगर है वो किसी से मांग रहा है तो बैग आएगा। आस्क पूछना, आस्क का मतलब होता है कोई चीज पूछना, कोई बात आप पूछ रहे हैं। टेल बताने के लिए आता है, आप बता रहे हैं। रिक्वेस्ट, जब आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रिक्वेस्ट लिखना है। और ऑर्डर, आज्ञा देने के लिए ऑर्डर लिखना है। कमांडर है, कोई कमांड कर रहा है तो वो कमांड हो जाएगा। एडवाइस, सलाह देने के लिए होगा। वार्न, चेतावनी देने के लिए। प्रोहिबिट, मना करने के लिए। प्रिवेंट, और एक शब्द और भी है, फॉरबिड। इतने सारे शब्द आ सकते हैं। अब ध्यान ये देना है, टेंस के अनुसार ये प्रयोग होंगे। जैसे मान लो ये वाला टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट में यहाँ एस लगा है, तो यहाँ पे भी बैग में एस लग जाएगा, तो यहाँ पे एस लग सकता है। सेकंड फॉर्म हो सकती है, ईडी हो सकता है। आस्क ऐसे, आस्क एस लग सकता है, ईडी लग सकती है, टेंस के अकॉर्डिंग।
टेल में एस लग सकता है, पास्ट टेंस में करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, और दूसरा टोल्ड भी हो सकता है, टेल्स या टोल्ड हो सकता है। रिक्वेस्ट, इसमें भी एस लग सकता है और ईडी भी लग सकता है, रिक्वेस्टेड टेंस के अकॉर्डिंग। ऐसे इसमें एस, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, कमांड में भी एस लग जाएगा, कमांडेड भी हो जाएगा, एडवाइस एस लग जाएगा और या डी लग जाएगा, ई ऑलरेडी है इसमें। वॉर्न में भी वॉर्न में एस लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। प्रोविट में प्रोविट एस लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, प्रोविटेड। ऐसे ही प्रिवेंट में एस लग जाएगा और ईडी लग जाएगा। तो वो टेंस के अनुसार आपको चेंज करना है। टेंस समझना है यहाँ प्रेजेंट है या पास्ट है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हिसाब से चलना है, पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से चलना है, और फ्यूचर है तो फ्यूचर के हिसाब से, तो फिर कुछ नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। फॉरवर्ड आप ध्यान ये देना है। इनके बाद आपको जो सेट टू पूरा हटा के सेट टू लगाते हैं, पूरा हटा करके क्या लगाना है आपको, सेट टू पूरा हटा के ये वर्ब आ जाएंगे, ये वर्ब को चेंज होकर के इन वर्ब को लगाना है। और ये नेगेटिव अर्थ देता है, ये इसमें खुद नॉट है तो जो वाक्य रहेगा उसका नॉट हटा देंगे। तो देखो इसका उदाहरण से अपन करेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करते हैं, यहाँ का आ गया। अब इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। ये क्या है, स्पीकर है, ये लिसनर है, लिसनर और स्पीकर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन, कंजक्शन क्या लगाना है, तो कंजक्शन आपको यहाँ टू लगाना है या नॉट टू लगाना है। यदि वाक्य जो दूसरा वाला सेंटेंस है जैसे कीप क्वाइट है, इस तरह की का साधारण वाक्य है तो टू से जुड़ जाएगा। अगर वो नेगेटिव अर्थ देने वाला है, डोंट से प्रारंभ हो रहा है, तो कंजक्शन होगा नॉट टू। और इसमें से आप जैसे डोंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे सेंटेंस है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डोंट प्ले ऑन द रोड। अब इसमें आपको क्या है कंजक्शन, तो इसको टू से नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है नॉट टू से, क्योंकि इसमें देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस है, और नेगेटिव में अब इसमें क्या करते हैं, डोंट में से डू हट जाता है, बचा नॉट, तो नॉट टू से जुड़ जाएगा और इसका डू सब हट जाता है। तो ये तो अपना सीख लिया अपने कंजक्शन क्या करना है, और बाकी चेंज जो प्रोनाउन के चेंज होते हैं वो आपको प्रोनाउन के चेंज जैसे के तैसे करने हैं। अब इसके बाद उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देखो ये वाला, अंकित सेड टू हर, अंकित ने उससे कहा कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, तो उसे उसने ऑर्डर दिया है, क्या दिया है, एक ऑर्डर दिया, तो ये वर्ब इसमें लगा देंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अंकित सेड टू की जगह हो गया ऑर्डर। चूंकि यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आपको यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा ऑर्डर का, ऑर्डर ईडी लग जाएगी ऑर्डर, और टू ये पूरा हटा करके ऑर्डर्ड हर, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू से इसको दूसरा वर्ब जोड़ना है, टू कीप क्वाइट, ये बन गया। तो क्या किया हमने, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, यहाँ पे ऑर्डर्ड आ गया, और दोनों वाक्यों को हमने टू से जोड़ दिया।
इंस्पेक्टर said to the student, said to him, ऐसे लिखिए, said to him, inverted comma, call the witness, call the witness, witness। इस सेंटेंस को देखो, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है और इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर यहाँ स्पीकर है और किससे कहा, सेड टू हिम, उससे कहा कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाओ। तो यहाँ पर ये ऑर्डर दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेड टू की जगह आपको लिखना है ऑर्डर और दूसरे दोनों भाग को कैसे जोड़ना है, टू से जोड़ना है। तो आंसर रहेगा द इंस्पेक्टर ऑर्डर हिम टू कॉल द विटनेस। He said to me, he said to me, please help me, please help me। देखिए अब इसमें देखो इंपरेटिव सेंटेंस, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर सेड टू की जगह क्या लग जाएगा, रिक्वेस्ट आएगा। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है रिक्वेस्टेड, तो यहाँ क्या होगा, ही सेड टू की जगह क्या हो गया, रिक्वेस्टेड मी। अब देखिए रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट करना, प्लीज माने भी तो रिक्वेस्ट करना होता है, तो उसी से रिलेटेड वर्ड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब रिक्वेस्ट शब्द लग जाए तो यहाँ पर प्लीज लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो प्लीज हट जाएगा, दोनों वाक्यों को टू से जोड़ना है, टू हेल्प। अब मी देखिए, मी कौन सा, ये प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, पहले जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो मी को हटा करके इस सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, मतलब ही से बदल देंगे, मी नहीं आएगा, ही का शब्द आएगा। अब ही के लिए चूंकि मी यहाँ पर क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो ये इसका भी ऑब्जेक्ट रूप आएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। और देखो उदाहरण, the doctor said, the doctor said, walk in the morning, walk in the morning। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, अब इसके ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन से आसानी से कर लेंगे, दोनों भाग वो कभी दैट से जोड़ देंगे, कभी इफ से जोड़ देंगे और एक टू से जोड़ा होगा, तो आप उसको पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा, द डॉक्टर सेड, ये ध्यान रखें, डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, वॉक इन द मॉर्निंग, कि सुबह मॉर्निंग में आप वॉक करें। तो किससे कहा, जब सलाह आप किसी को दे रहे हैं तो सलाह को सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई सलाह दे रहा है और कोई है नहीं है सामने। तो इस ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, आप इसे मानेंगे, क्या क्या करेंगे, डॉक्टर सेड टू मी,
आप इसको अपने मन से वहाँ पर लिख के आएगा, ऑप्शन कुछ ना कुछ लिख के आएगा जरूर, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। ये मान के चले डॉक्टर ने मुझे ही तो सलाह दी, तो यहाँ पर मी मान के चल रहे हैं, सेट टू मी हो गया। तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, दी डॉक्टर सेट टू, ये क्या कर रहा है, वो सलाह दे रहा है, सलाह देने के लिए क्या आता है, एडवाइस। और यहाँ पर क्या कर देंगे, मी हमें लिखना पड़ेगा जरूर। दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ना है, टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो इस बात को ध्यान रखें, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपको मान के चलना है, ऑब्जेक्ट जरूर लिखना है, क्योंकि सलाह आप देते हैं किसी को तो देंगे, सलाह को सुनने वाला जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीकर ये है तो ये लिसनर है, इस तरह से दोनों भागों को हमने टू से जोड़ दिया। My father said, my father said, inverted comma, Rohit do as I say। मेरे पिताजी ने कहा, क्या कहा, रोहित डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए। तो यहाँ पर ये माय फादर क्या कौन है, ये स्पीकर है, और सुनने वाला कौन है, रोहित। तो इसमें क्या है, हमने जो स्पीकर जो ऑब्जेक्ट है लिसनर है वो हमने उस साइड लिख दिया है, रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया है। तो आपको इसको कहाँ लाना है, इधर लेके आना है, और यहाँ टू आपको मान के ही चलना है। इस प्रकार के सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं। तो क्या होगा, माय फादर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, उसे क्या दे रहा है, वो क्या कह रहा है, उसे सलाह दे रहा है। तो माय फादर एडवाइस रोहित टू एज, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, माय फादर, पुरुष है, पुरुष के लिए यहां आ जाएगा ही से। The teacher said, teacher the teacher said to them, said to them, read at least 8 hours, read at least 8 hours a day, a day। hours a day। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में एक चीज और देखें,
डू मीन्स करो, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ ये क्या है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, ये दो वाक्य हैं, ये वर्ब है और आई से ये दूसरा वाक्य है। तो यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस था तो हमने ये इसको टू से जोड़ा। अब ये चूंकि इसमें एक सेंटेंस और जुड़ा है और ये पूरा अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, तो इसको फिर आपको टेंस भी देखना है। ये कौन सा टेंस है, ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और ये वाला इधर चूंकि ये पास्ट है, सेकंड पास्ट टेंस है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इसका भी टेंस बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये से है, तो ये से क्या होना चाहिए, यहाँ सेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर ये तो ये वाला सेंटेंस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ था, जो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें जो वाक्य जुड़ा है वो एक टेंस और है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो करता है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाता है। अब ये वाला सेंटेंस देखो, टीचर सेड टू देम, टीचर ने उनसे कहा, रीड एट लीस्ट 8 आवर, कम से कम 8 घंटे पढ़ें, 8 आवर्स पढ़ें अ डे, प्रत्येक एक दिन में 8 घंटे पढ़ें। तो ये क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है। सलाह देने के लिए क्या लगाते हैं, एडवाइस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। द टीचर एडवाइस्ड देम, दोनों बात कैसे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। पहले बताया था अगर ये नेगेटिव होता है, डोंट से चालू होता है तो नॉट टू से जोड़ते हैं। कंजक्शन दो बताए थे, एक टू और एक नॉट टू। टू जब लगाना है जब ये साधारण वाक्य है, और नॉट टू जब लगाना है जब ये डोंट से प्रारंभ हो, नेगेटिव हो। तो वो हम नेक्स्ट आगे करेंगे, पहले अभी इसको देख रहे हैं। तो ये किससे जुड़ गया, टू रीड एट लीस्ट 8 hours a day। He said to me, he said to me, inverted comma, he said to me, have a cup of coffee, have a cup of coffee। उसने मुझसे कहा एक कप कॉफी लीजिए। तो इसमें देखिए ये कोई एडवाइस नहीं है, ये जनरल वे में केवल उसने कहा, ये रिक्वेस्ट नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, ये उसने कहा, मुझसे कहा, क्या कहा, एक कप कॉफी के लिए कहा, तो ये जनरल है। तो इसमें यहाँ पर आप जनरल वे में उसने कहा, तो क्या हो जाएगा, टेल वाइज होता है कहना, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये सेट का टेल होता है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म होता है तो टोल्ड हो जाता है। से का बताया था, से के स्थान पर टेल होता है जनरल वे में कहने के लिए, और सेट पास्ट हो, सेकंड फॉर्म हो, सेट तो टोल्ड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, टोल्ड लिखेंगे, क्योंकि एडवाइस नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्टेड नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ही सेट टू की जगह हो जाएगा टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे, टू से। टू ये चूंकि वर्ब का काम कर रही है, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। The student said to the director,
सर प्लीज, सर प्लीज ग्रांट मी लीव, ग्रांट मी लीव। देखिए इसमें स्टूडेंट कह रहा है, उसका कहने का तरीका क्या रहेगा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लगा है, प्लीज, प्लीज से समझ में आ जाता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब यहाँ रिक्वेस्ट लिखेंगे तो प्लीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसको आप हटा देंगे। और मैंने ये पहले भी एक नियम बताया था शुरू में, जो पिछली वीडियोस में आपने पढ़ा, जहाँ सर मैडम लिखा हो तो उनको हटा करके अपन को क्या करना है, ये कहने का तरीका क्या है, रेस्पेक्टफुली किस तरीके से कहा वो लिखना है आपको। तो इसमें जो कहने का तरीका है उसका वो रेस्पेक्टफुली रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, द स्टूडेंट requested the director, अब सर के वजह से इसमें क्या करेंगे, सर की वजह से इसमें लिखना पड़ेगा आपको रेस्पेक्टफुली। क्यों, क्योंकि उसका स्टूडेंट का कहने का तरीका बताया जा रहा है, वो किस प्रकार से उसने कहा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की डायरेक्टर से रेस्पेक्टफुली। आप दोनों वाक्यों को हम कैसे जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ टू से जोड़ा जाएगा, टू ग्रांट। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, कैसे बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, मी ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो ग्रांट हिम लीव। इस तरह से ही एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। she said inverted comma he said to the teacher, he said to the teacher, sir kindly help me, sir kindly help me। देखिए काइंडली लगा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लिखाओ, काइंडली लिखाओ, सेम बात होती है। तो यहाँ पर सेट टू की जगह समझ में आ गया आपको क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर। अब ये सर लगा है, सर की वजह से क्या लिखना है, किस तरीके से कहा उसने, कहने का तरीका क्या है, रेस्पेक्टफुली। टू हेल्प मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये तो ही का ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम।
अब इसमें अपन नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको कैसे बनाना है। नेगेटिव नेगेटिव जो होंगे तो डोंट से प्रारंभ होंगे। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से स्टार्ट हो जाएंगे। नेवर से भी हो सकते हैं। नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर भी हो जाता है। इस प्रकार के वाक्य रहेंगे। तो इनको देखो कैसे बनाना है। He said to me, he said to me, inverted comma, don't open the door, don't open the door। तो इसमें यहाँ पर अपन लिख सकते हैं उसने मुझे ऑर्डर दिया, यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं, या उसने मुझसे कहा, आस्क भी लिख सकते हैं। आस्क भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे इसमें। उसमें लिख के आ सकते हैं वो ऑप्शन, उसमें ऑलरेडी लिख के आएगा। जो 4 ऑप्शन रहेंगे आपको एग्जामिनर जो पूछेगा तो ऑप्शन लिखे होंगे उसमें। वहाँ पर आस्क भी लिख के आ सकता है, ऑर्डर भी लिख के आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो भी लिखा हो, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अपन को ही सेट टू की जगह हमने लिख दिया आस्क, और पास्ट होने की वजह से लगा दिया आस्क्ड मी। अब ये देखो दोनों वाक्यों को मैंने बताया था कि डोंट में 2 शब्द होते हैं, डू प्लस नॉट। डू को हटा देते हैं, ये हट जाएगा, और ये नॉट है वो टू के पहले लगेगा, इसलिए वो कंजक्शन हो जाएगा नॉट टू। नॉट टू ओपन द डोर। इस तरह से ये करते हैं। एक और सेंटेंस है, he said to me, he said to me, inverted comma, don't disturb me, don't disturb me। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे he asked me। अब इसमें वही है, इसको नॉट टू कर देंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी। कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो ये भी ऑब्जेक्ट वाला ग्रुप आएगा, डिस्टर्ब ही। अब ये ध्यान रखें, एक बात नोट करने की बात है, जब यहाँ पे डोंट दिया गया हो तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉरबिड भी लिख सकते हैं। फॉरबिड या फॉरबिड, और अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है तो ऐसे लगा सकते हैं फॉरबिड्स, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है, जब अपन फॉरबिड लगा देंगे तो इस चूंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होने के वजह से इसमें जो नॉट लगा रहे थे वो नॉट नहीं लगाना। इसमें से जो डोंट वाला है वो नॉट वो हट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे उदाहरण देखते हैं,
said to me, he said to me, inverted comma, don't go out, don't go out. उसने मुझसे कहा बाहर मत जाओ, मतलब मना कर रहा है। तो हम यहाँ पर सेड टू की जगह हम फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, आस्क लगा सकते हैं। आस्क लगा रहे हैं तो नॉट टू से जोड़ना है, और अगर हम ये नहीं लगा रहे हैं, फॉरवर्ड लगा रहे हैं, फॉरवर्ड लिख के आ रहा है उसमें, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो फॉरवर्ड ना होकर के फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पर अपन लगा देंगे फॉरवर्ड। इसमें ही फॉरवर्ड। अब इसमें डोंट देखो, फॉरवर्ड मी, डोंट में से डू हट जाएगा और नॉट इसलिए हट जाएगा क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी है, तो सीधा अपन को टू से जोड़ना है, टू गो आउट, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं। The teacher said to the children, don't make a noise, don't make a noise। तो इसमें क्या करना है, देखो सेड टू के लिए मना करने के लिए फॉरवर्ड यूज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन। अब देखिए इसमें फॉरवर्ड में जो नॉट है तो ये हट गया, टू लिखते नहीं है तो ये पूरा हट गया, तो यहाँ से टू से करके टू मेक a noise। He said to the servant, inverted comma, stop working, stop working। देखिए यहाँ ये क्या है, इसमें नॉट तो नहीं आया है लेकिन मना कर रहा है इसको। निषेधात्मक वाक्य हैं जो निषेधात्मक वाक्य होते हैं जो मना करने का काम करते हैं, मना करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, नॉट नहीं आ रहा है, फिर भी क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ के लिए मना किया जा रहा है। तो इनके लिए और भी हमने शब्द बताए थे, जो बताया था हमने, एक प्रोहिबिटेड, और प्रिवेंटेड। ये शब्द होते हैं, तो इसमें याद रखो, इनके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये दो शब्द हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लगाना पड़ेगा आपको फ्रॉम, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये भी इस प्रकार से भी अगर वाक्य का आंसर हो तो भी आप लगा सकते हैं मना करने के लिए। जैसे देखो ही सेट टू की जगह क्या लिखते हैं, प्रिवेंटेड लिखते हैं या प्रोहिबिटेड लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया प्रोहिबिटेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट द सर्वेंट, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट। फिर यहाँ लगेंगे फ्रॉम, फ्रॉम वर्किंग। क्रिया क्या है, वर्क करना, तो वर्किंग। इस तरह से ये आंसर हो गया। एक और है, he said to him। ऑप्शन इस प्रकार से भी मिल सकता है, मतलब he said to him inverted comma do not sit idle, do not sit idle, फालतू मत बैठो। तो फालतू बैठने के लिए उसने मना किया है, तो इसको आंसर कैसे बना सकते हैं अपन, देखो ई, इसमें से कोई भी शब्द लगा दें, प्रिवेंटेड लगा दें या प्रोहिबिटेड, क्योंकि मना कर रहा है, प्रोहिबिटेड हिम। ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद आप फ्रॉम लगाना, तो यहाँ लगा देंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद ये कुछ नहीं लिखना है, सीधे आपको क्रिया लिखना है। क्रिया में क्या करना है, सिटिंग आइडल, सिंपल है। अगर हम इसको फॉरवर्ड से बनाएं, फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। यही वाला सेंटेंस है, देखो आंसर ही मना करने के लिए फॉरवर्ड लगाते हैं, तो हम फॉरवर्ड, ऐसा भी आंसर हो सकता है। आंसर ऑप्शन मिलेगा आपको, ये भी आंसर सही है और ये भी हो सकता है। कैसे, ये मना करने के लिए फॉरवर्ड लगाते हैं, ये फॉरवर्ड हिम। अब फॉरवर्ड में चूंकि नॉट इसी में होता है तो ये नॉट लगाना नहीं है, और डोंट डू हट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू से जोड़ दो, टू सिट आइडल, ऐसे भी हो सकता है। देखिए जब आप प्रोहिबिट लगा रहे हैं या प्रिवेंट लगा रहे हैं तो फ्रॉम लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आईएनजी फॉर्म भी बनाना है, उसको क्रिया की आईएनजी फॉर्म बनाना है, जैसे इसमें किया। देखो यहाँ पे क्या किया, सेट टू किया, प्रोहिबिट लगा दिया, हिम लगा दिया, और यहाँ पे हमने फ्रॉम लगाया, तो फिर हमें ऐसे आईएनजी ढूंढनी पड़ी। और जब हम फॉरवर्ड लिख रहे हैं वही सेंटेंस है, देखो सेंटेंस वही है, आंसर लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड लिख दिया, फॉरवर्ड हिम, और टू से जोड़ा, क्योंकि आप इंपरेटिव सेंटेंस है, टू से जोड़ते हैं, और सिट आइडल। नेगेटिव सेंटेंस नॉट टू से भी जोड़ते हैं, नॉट टू से भी जोड़ते हैं, लेकिन तब स्थिति जब फॉरवर्ड नहीं आया हो, उसकी स्थिति है। अगर इसको मान लो हम यहाँ पे इसको आस्क से कह रहे हैं, जनरल वे में कहा, इसको तीसरा तरीका भी देख लो आप, तीसरा ऐसे भी बना सकते हैं, ही आस्क, ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो ये नहीं कि ये आंसर है तो ये गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, ही आस्क हिम। आप चूंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे नॉट है नहीं है, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो कंजक्शन काम करेगा, नॉट टू काम करेगा, और यहाँ पे टू तो हटाना ही है, नॉट टू सिट आइडल। देखो सेंटेंस एक ही है और तरीका उनके अलग अलग होगा। जब आप फॉरवर्ड के साथ कर रहे हैं तो नॉट नहीं लिखना पड़ रहा है, प्रोहिबिट या प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम और आईएनजी फॉर्म जोड़ना पड़ रहा है, आस्क से वही सेंटेंस आ गया, तो ऐसे भी आ सकता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में इस तरह की जटिलता है, उसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। नहीं, ये याद नहीं करने कि इस प्रकार का एक प्रकार का बन गया तो दूसरे प्रकार से नहीं बनेगा।
ऐसे भी बन सकता है, ध्यान रखना इस बात को। अब देखिए इसका एक अंतिम प्रकार है, वो वाला भी समझ लेते हैं, जो लेट से प्रारंभ होते हैं भाग। ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से प्रारंभ होते हैं उनको कहते हैं। देखो कई वाक्य लेट से प्रारंभ हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस एक और ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो इन वाक्यों में देखा गया कि वो सजेशन का बोध होता है, कोई चीज सजेस्ट की जाती है। सजेशन के लिए या प्रपोजल रहता है, इसमें सजेशन क्या क्या रहता है, सजेशन रहता है, सजेशन या प्रपोजल रहता है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें करना क्या है, एक से एक उदाहरण देते हैं। कपिल said to me, inverted comma, let me bring some snakes, let me bring some snakes, snakes, SNACKS, snacks। यहाँ पे देखो, अब इस सेंटेंस में देखो लेट से प्रारंभ हुआ है। लेट क्या है, लेट एक वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये ब्रिंग है, और ब्रिंग सम स्नैक्स। ऐसे सेंटेंस में हमें करना क्या है, ये कपिल ने कहा मुझसे, क्या कहा कि मुझे इस ऐसा काम करने दो, तो वो मतलब सजेस्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा काम करने दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेट टू की जगह पर आपको क्या लगाना है, सेट टू की जगह आपको या तो सजेस्ट लिखना है, उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो एस या ईडी लग सकती है, सजेस्टेड, या आपको प्रपोज लिखना है, यहाँ प्रपोज लिखना है और एस लग सकता है, ईडी लग सकती है। और अगर इसके बाद लिसनर है, सुनने वाला है, तो ठीक है। अगर इसका सुनने वाला नहीं है, अगर सुनने वाला है तो यहाँ पर हमको क्या लगना है, टू। वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो सेट टू पूरा हटा रहे थे। अब यहाँ पर इसको टू नहीं हटाएंगे, सेट तक लिखना आपको। सेट की जगह पे ये दो शब्द लगाने हैं, और यहाँ अगर यदि ये यहाँ पर सुनने वाला है तो फिर टू लगाना है, अगर सुनने वाला नहीं है तो उसमें टू नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है। अगर इस देखिए इसके बाद लिसनर, जो लिसनर होता है, जो एल का मतलब लिसनर, यदि लिसनर नहीं है तो ठीक है, ऐसे ही लिख जाएगा, सजेस्टेड लिख जाएगा तो और प्रपोज लिख जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लिसनर है तो फिर टू लगाना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे थे, पिछले बात में टू हटा रहे थे, सेट टू की जगह पे प्रयोग कर रहे थे, अब सेट टू हटेगा नहीं, ध्यान रखना है आपको इस बात को। और फिर क्या करना है, दोनों वाक्यों को, ये वर्ब है तो इसको हम टू से भी जोड़ सकते हैं, टू से जोड़ के भी कर सकते हैं, कंजक्शन के नाम पर हम इसको टू लगा सकते हैं और इस वाक्य को जोड़ देंगे। या फिर हम इसमें दैट से भी जोड़ सकते हैं, एक कंजक्शन और लग सकता है दैट। जब हम इसको दैट से जोड़ देंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाक्य को हमें, इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके फिर हम करेंगे। और दैट प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद चूंकि कोई एक प्रकार के सजेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है, सलाह के लिए क्या आ जाएगा, जब हम सब्जेक्ट लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शुड। शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और अदर जो भी सब कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले जैसे कपिल है, कपिल रहेगा, कपिल। सजेस्टेड लिखते हैं यहाँ पर, सजेस्टेड टू मी दैट। अब सबसे पहले जैसे हमने यहाँ जोड़ा इसको दैट से, अब दैट से जोड़ा तो दैट के लिए देखो ये क्या है, मी क्या है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन काय से बदलता है, सब्जेक्ट से बदलता है, कपिल से बदल जाएगा। अब मी नहीं आएगा, मतलब कपिल का शब्द आएगा, कपिल क्या है, ही। इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, क्योंकि हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो ही। अब ही शुड, अब ये आगे वर्ब ब्रिंग, ही शुड ब्रिंग, ये ऑब्जेक्ट लिख देंगे सम स्नैक्स। देखिए इसमें देखो, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट टू को नहीं लिया हमने, केवल सेट को लिया। सेट की जगह क्या लिखा हमने, सजेस्टेड लिखा। और हमने चूंकि यहाँ पर लिसनर था, अगर लिसनर नहीं होता तो यहाँ पर टू नहीं लगाते, तो टू लगाया। और इस भाग को कैसे जोड़ा हमने, दैट से जोड़ा। जब दैट से जोड़ा तो दैट से जुड़ने के बाद चूंकि हमें पूरा वाक्य लिखना पड़ता है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी हो, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पूरा होना चाहिए। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो मी है तो मी सब्जेक्ट बनेगा। कैसे सब्जेक्ट बना, इसको कपिल से बदला, कपिल के लिए सब्जेक्ट, जबकि यहाँ मी रूप में लिखा है, लेकिन हमें यहाँ सब कोई वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा तो सब्जेक्ट का रूप चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है ही। और सजेशन दिया जा रहा है तो शुड ब्रिंग सम स्नैक्स। इसको हम लेट से भी जोड़ सकते थे। अब देखो इसको हम लेट से स्टार्ट करेंगे तो टू से जुड़ जाएगा। कैसे करेंगे, एक और तरीका इसका, कपिल सजेस्टेड टू मी टू। अब यहाँ पे हमने दैट न लगा करके टू लगा दिया। टू लेट, ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट से बदला, सब्जेक्ट। इसके लिए ये मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो हिम, लेट हिम ब्रिंग सम स्नैक्स। इस प्रकार से बन सकता है। मतलब हमने अगर इसको टू से जोड़ रहे हैं तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के हिसाब से, तो इसमें कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। लेट से जुड़ गया, टू से जुड़ गया, लेट इसकी वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया, ये दूसरी वर्ब है उसका ये। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के आंसर इसमें हो सकते हैं। विवेक सेड एक और सेंटेंस देख लो।
टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू द सिनेमा, लेट अस गो टू द सिनेमा। देखो तो यहाँ पर सेट टू तो हट जाएगा, सेट पर देख लो मोहन, सेट के स्थान पर क्या आ जाएगा, प्रपोज लिख दो या सजेस्टेड लिख दो, सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों वाक्यों को हमने जोड़ा दैट से, वी, ये अस लिखा है, जब यहाँ पर लेट के बाद अस आए तो यहाँ पर आपको याद रखना है, या तो दे लिखना है या वी सब्जेक्ट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिनेमा क्या है, सब लोग जाएंगे। जब सिनेमा के लिए सब लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये ऐसा नहीं करना है कि इसको केवल मोहन से बदल देंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से कहा लेट अस गो टू सिनेमा, आओ सिनेमा चलते हैं। तो सिनेमा में ये भी जाएंगे, उसके दोस्त भी जाएंगे और ये भी जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि वी कंफ्यूजन जो मैंने बताया था, यहाँ पे ये क्या है, दोनों काम कर रहे हैं। जब दोनों काम शामिल हो, किसी काम में दोनों शामिल हो तो ये भी रहता है। जब केवल सब्जेक्ट मोहन अकेला काम करे, जो लेटर से प्रारंभ हुआ है मोहन अकेला काम करे, तो फिर वहाँ पर दे हो जाता है। ये भी कंफ्यूजन हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि ये दोनों को सिनेमा जाना है तो वी, और यहाँ पर सब हेल्पिंग वर्ब के नाम पे आ जाएगा, वी शुड गो टू द सिनेमा। अब ये ध्यान रखें कि इसको हमने फर्स्ट पर्सन से क्यों नहीं बदला, सब्जेक्ट से क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये वी कंफ्यूजन एक अलग से टॉपिक हमने बताया था। वी कंफ्यूजन में ये होता है क्योंकि ये जब काम करने वाले ये दोनों शामिल हो, लिसनर और स्पीकर। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन ने अपने दोस्तों से कहा लेट अस गो टू द सिनेमा, सिनेमा चलते हैं। तो मोहन भी जाएगा, उसके दोस्त भी जाएंगे। जब दोनों शामिल हो तो यहाँ पर जो वी बन रहा है वो वी में कोई चेंज नहीं होता है। वो केवल अगर जो कहने वाला व्यक्ति अकेला हो तो यहाँ पर फिर दे आ जाता है, तो यहाँ पर दे आ जाता है। तो इसको याद रखना है। और देखो एक उदाहरण, The children said, the children said, let us play together. Let us play together. अब देखो चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा, उनने कहा आओ सब लोग एक साथ खेलते हैं। सॉरी, पूरा सेंटेंस, द चिल्ड्रन सेड, तो यहाँ पर सेट की जगह क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा या प्रपोज हो जाएगा। अभी बताया था मैंने, यहाँ पर अगर किससे कहा वो इसमें है नहीं, उन्होंने खुद ही अपने आप में सब लोगों ने कहा। तो तब कैसे करेंगे, द चिल्ड्रन सजेस्टेड, दैट, यहाँ टू नहीं है क्योंकि इसमें लिसनर ही नहीं है, दैट। अब ये काम तो सभी करेंगे, लेट हट जाएगा, काम तो दोनों सभी पूरे बच्चों का है। तो यहाँ पे भी ये सभी के लिए भी आएगा
और जब सभी मिलकर काम कर रहे हैं तो वी रहेगा, वी साइड 3 आ जाएगी, शुड प्ले टुगेदर, वी शुड प्ले टुगेदर। देखिए ये कंजक्शन दैट लगा दिया हमने, और कंजक्शन दैट लगाने के बाद ये अस था, मतलब हम सब काम करते हैं, सबके लिए तो वी या दे लिखते हैं। जब कोई कहने वाला अकेला काम करे तो दे लगाते हैं, और जब सभी काम कर रहे हैं, सभी खेलेंगे तो सभी कह रहे हैं तो वी आएगा, वी शुड प्ले टुगेदर। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में आपने वाक्य बनाए और जो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस।